बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बारबेक्यू कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। झटपट तैयार करेंगे, बहुत आसान तरीके से तैयार करेंगे। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप भी ये कबाब इतनी ही परफेक्शन के साथ घर में तैयार कर सकते हैं। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल में 500 ग्राम कीमा लिया है। ये बिल्कुल बारीक किया हुआ कीमा है। और आप बीफ या चिकन या फिर मटन जो आप पसंद करते हैं आप उसका कीमा ले सकते हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने चॉप कर लिया था। 2 टमाटरों के बीज निकाल कर उनको चॉप किया है और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें चॉप करके शामिल की हैं। यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच नमक, आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च शामिल करेंगे इसमें और 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। मसाले आप अपनी जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन और 1 से 1.5 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे इसमें। और इसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद अंडा और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया। ये हम क्रश करके हाथ की मदद से इसमें शामिल कर देंगे। बस इस मज़ेदार और आसान सी कबाब की रेसिपी में यही तमाम अज़ा जाएंगे। कोई मैदा, कोई बेसन, कोई ब्रेड क्रम्स हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके ये बिल्कुल एक जैसा मिक्स हो जाए तो आपने इसको कवर करके फ्रिज में 30 मिनट के लिए रख देना है। आप इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक पैन में मैंने बिल्कुल कम सा घी लिया है और अपने हाथ को भी घी से ग्रीस कर लिया है। यहाँ आप देखें कितनी आसानी से इसकी टिक्की तैयार हो जाती है। आप जो साइज़ पसंद करते हैं उस साइज़ की कीमे की टिक्कियाँ बना लें और इसको पैन में शामिल कर दें। बहुत आसान है ये कबाब बनाना और यकीन माने ना ही आपके कबाब्स में क्रैक आएगा और ना ही ये पकते वक्त टूटेंगे। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये खाने में भी बहुत लजीज बनते हैं। जितने ये दिखने में लजीज लग रहे हैं उतने खाने में भी लजीज हैं। जब मैंने कबाब शामिल कर दिए थे तो अब मैंने इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करना है। यानी इतना फ्लेम हो कि ये पके भी। और 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसने अब कितना ज़्यादा पानी रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसकी साइड बदल देंगे और अब हमारे पैन में काफ़ी जगह बन गई है। मज़ीद कबाब बनाकर हम इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने भी बाकी कीमे से जितने कबाब बने थे वो इसमें साथ साथ शामिल करती जा रही थी और इस तरह एक वक्त में सारा काम हो जाता है। अब कबाब शामिल करने के बाद हम इसको फिर से कवर करेंगे और कवर करके आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे कुक करना है। याद रखें कि आपने 15 मिनट के बाद इसको चेक कर लेना है और दोनों साइड से जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता कवर करके ही कुक करना है। जब ये अच्छे से कुक हो जाएंगे तो यहाँ पर इसकी साइड बदल बदल के हम इसका कलर, जितना हमें कलर पसंद है डार्क या लाइट, उस तरह का कलर लाने के लिए इसको कुक कर लेंगे। जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा तो एक दहकता हुआ कोयला हम इसमें रखेंगे, उसकी स्टीम इसको दे देंगे तो ये बहुत मज़ेदार बारबेक्यू फ्लेवर कबाब तैयार हैं। आई होप आपको मेरी सिंपल सी आसान सी मज़ेदार रेसिपी अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई रेसिपीज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। बहुत जूसी कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।